हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा व्यापारी कंपनी पहली बार मुगल काल के दौरान भारत आया था? पहली बार मुगल काल के दौरान भारत आने वाली कंपनी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है पोर्तुगीज। पुर्तगाली कंपनी थी जो पहली बार मुगल काल के दौरान भारत आई थी। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिविल सेवा में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने पहले सिविल सेवा में प्रवेश लिया और उसको पास भी किया था, पहले भारतीय थे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मराठा और केसरी लोगों को जगाने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। मराठा किस भाषा में प्रकाशित हुए? लोकमान्य तिलक द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, पहला मराठा और दूसरा केसरी। तो इसमें सवाल पूछा गया कि मराठा किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो मराठा, इसका सही जवाब मराठा इंग्लिश भाषा में प्रकाशित की गई थी। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि केसरी जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की गई थी वो किस भाषा में थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम किए थे, जैसे कि रेलवे को भारत में शुरू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए थे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? जी दोस्तों, बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, या फिर फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ़ार खान को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है सूरत। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में अपना कारखाना सूरत में इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के नेता थे? इंडिगो मतलब नील। नील की खेती जो होती थी बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, तो इस विद्रोह में के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जो थे इंडिगो मतलब नील की खेती के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी किसके कार्यकाल में दी गई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो उसी समय लॉर्ड इरविन के समय में इरविन समझौता भी हुई थी, गांधी इरविन समझौता, जिसको आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? एंग्लो मैसूर युद्ध और किस वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई? मतलब 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, उसमें से किस वर्ष कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई और उसका समय क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में उनकी हत्या हुई थी, जो कि 1799 में हुई थी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे? 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग नेता उभर करके आए थे। तो लखनऊ के नेता कौन थे? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल इस विद्रोह को नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों आज के लिए बस ये 10 सवाल ही है। आगे कोशिश करूँगा कि आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आऊँ। बस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।